साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज का हमारा केमिस्ट्री की इस सीरीज में अगला टॉपिक रहेगा बहुलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, है ना। अब हम आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो जनरल साइंस है ना। ये जो क्लास रहेगी हमारी एनटीपीसी में हो चाहे ग्रुप डी में है ना, उसी प्रकार से जेई के लिए दे रहे हो आप, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है। अब समझते हैं बहुलक क्या होता है। देखो, बहुलक शब्द में ही है, बहुलक मतलब बहुत सारी इकाइयों से मिलकर जो बनता है। क्या है, जैसे छोटी छोटी इकाई मतलब एक लक इकाई मतलब छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बड़ी चीज बने, उसको क्या कहते हैं, बहुलक। अब ये जो बहुलक होता है इसका क्वेश्चन कैसे आता है, या तो हमसे पूछेगा इसकी एकलक इकाई क्या है, मतलब किससे बना हुआ है, और इसके उपयोग क्या है ना। जैसे मान लीजिए फर्नीचर बना हुआ है, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है, लकड़ी होना चाहिए। तो उसकी एक इकाई क्या है, लकड़ी है। फेविकॉल चाहिए, माइका चाहिए, है ना, कई चीजें ऐसी चाहिए, तो वो कई चीजें मिलके जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक। तो इंपॉर्टेंट बहुलक है, सबसे पहला है हमारा एथिलीन बहुलक, है ना। इसमें क्या है, एथिलीन क्या है, हमारी इकाई। और बहुलक जो भी बनेगा तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, एक शब्द है पॉली। पॉली का मतलब इंग्लिश में बहुत होता है, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉली। तो एथिलीन, एथिलीन का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रहे तो भी अच्छा और ना रहे तो भी अच्छा। ठीक है साथियों, एथिलीन का क्या यूज है, जो पॉलिथीन होती है ना हमारी, सबसे जो चलन में चल रही है, जैसे जो पॉलिथीन है ना हमारी, तो पॉलिथीन की इकाई क्या है, एथिलीन। इस एथिलीन से ही क्या बनी, पॉलीथीन। क्योंकि छोटी छोटी एकल इकाइयों से मिलकर क्या बनी, पॉलीथीन। या पॉलीथीन बोल लो या पॉली एथिलीन बोल लो आप, दोनों ही शब्द सही है, पॉली एथिलीन। ठीक है मेरे साथियों, ये पॉलीथीन जिसको आम भाषा में पन्नी बोलते हैं हम, तो कैसे बनी है, एथिलीन एकल इकाई से मिलके बनी पॉलीथीन। ठीक है, तो इसके उपयोग क्या है, कई खिलौने बनाने में, प्लास्टिक की बोतलें बनाने में। ठीक है, हम देखते हैं प्लास्टिक के कई और आइटम है जिससे पॉलिथीन का यूज होता है, गिलास, छोटे छोटे कप आते हैं उनको बनाने में किसका यूज है, एथिलीन का। दूसरा नाम है वाइनिल क्लोराइड, इसका भी नाम आपने सुना है। तो इस वाइनिल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है, CH2CH बॉन्ड Cl। ठीक है साथियों, अब इसके आगे भी हमें पॉली लगाना है, तभी तो बहुलक बनेगा हमारा, पॉली, और यही नाम लिख देंगे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका इंग्लिश में नाम क्या है, पीवीसी। आपने देखा होगा विद्युत स्विचों में सीट बनती है, पाइप बनते हैं, पाइप पे लिखा आता है पीवीसी पाइप, है ना। उसके ये बोलता है दुकानदार पीवीसी पाइप है, बहुत अच्छा पाइप है, तो ये किसका बना हुआ है, वाइनिल क्लोराइड से बना हुआ है। ठीक है साथियों, पीवीसी किसका उपयोग है, सीट बनाने में, पाइप बनाने में, और भी जो हमारे दैनिक जीवन उपयोग में आ रही है वो सब क्या है, पीवीसी की बनी है। इसके बाद तीसरी इकाई देखेंगे, टेफलॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेफलॉन, एसएससी के पेपर में भी कई बार पूछ चुका है टेफलॉन। टेफलॉन का हमारा फॉर्मूला क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF। अब बहुलक बनाएंगे तो सर वही काम है हमारा तो पुराना, पॉली लगाएंगे, पॉली टेफलॉन। अब टेफलॉन का उपयोग क्या है सर, तारों में, तार बनाने में टेफलॉन का उपयोग किया जाता है। ना चिपकने वाली सतह, मतलब जो हमारे आजकल नॉन स्टिक बर्तन आ रहे हैं जिसपे खाना चिपकता नहीं है ना, हमारी जो घर की कढ़ाइयां हैं उनमें तो ऑयल कम पड़ जाए तो चिपक जाता है खाना, लेकिन ऐसे कई बर्तन आ रहे हैं जिसपे खाना चिपकता नहीं है, तो किसके बने हुए हैं साथियों, टेफलॉन के बने हुए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, है ना। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। और इसके बाद हमारी अगली, प्राकृतिक रबर। नाम ही प्राकृतिक है तो सर पता है पेड़ से प्राप्त हो रही होगी, है ना। तो प्राकृतिक रबर जो होती है, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं 2 मेथिल ब्यूट 1,3-डाइन। इसकी कोई बहुलक नहीं,
ठीक है। प्राकृतिक रबर का उपयोग रस्सियां बनाने में, है ना, रबर के खिलौने बनाने में, इनमें प्राकृतिक रबर का उपयोग किया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बना दूं। ठीक है साथियों, ये होता है प्राकृतिक रबर का 2 मेथिल ब्यूटान 3 डाइन। उपयोग क्या है प्राकृतिक रबर के? खिलौने बनाने में, है ना, रस्सियां बनाने में। और इसी के उपयोग है जो कृत्रिम रबर के उपयोग है, ये इसी के उपयोग है। खिलौने, रस्सी, है ना, और भी आदि सामान है, वही प्राकृतिक रबर के होता है। कृत्रिम रबर, जब हम प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ उपयोग करते हैं तो बहुत ही उच्च दक्षता की एक रबर बनती है। उस रबर का नाम, वो जो रबर बनती है उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रबर का बल्कनीकरण। ठीक है, एक ये अलग से याद रखना, रबर का बल्कनीकरण क्या है कि प्राकृतिक रबर को यदि हम कौन से धातु के साथ, सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रबर बनती है, जो कि जिसकी इलास्टिसिटी बहुत होती है, जितने खींचो उतनी ही बड़ी होती जाती है। तो कौन सी रबर होती है? वो रबर का बल्कनीकरण होते हैं वो कृत्रिम रबर। इसका फॉर्मूला क्या है साहब? इसका होता है 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइन। ठीक है, अगला हमारा बहुलक रहेगा नायलॉन 66। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। ठीक है साथियों, जो लड़के लड़कियां हैं सभी जो हमारी तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी बिल्कुल जोश के साथ करें, है ना, डगमगाए नहीं। असफलताएं आएंगी आपके लिए, ये ना सोचे एक दो पेपर देके के नहीं यार नहीं हो पा रहा है हमसे, है ना, आगे कैसे करें। हार जाओ तब भी उठो दोबारा, है ना, तैयारी करते रहो। तैयारी छोड़िए, क्योंकि तैयारी के बाद जो नौकरी लगेगी ना, उसका आनंद ही कुछ अलग है। ठीक है कि नहीं? तो पढ़ाई से मन ना हटाएं। अगला देखते हैं नायलॉन 66 क्या है। नायलॉन 66 है, इसकी एकलक इकाइयां बहुत जरूरी। नाम है एकलक इकाइयों के एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इसकी एकल इकाइयां इसी प्रकार से याद होनी चाहिए। नायलॉन 66 की क्या है? एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। उपयोग क्या है सर? चादरों में, ब्रश बनाने में, है ना, ब्रश कितने प्रकार, कपड़े धोने वाली ब्रश है, कई पेंटिंग ब्रश है, उनमें किसका उपयोग किया था? नायलॉन 66 का। वस्त्रों के निर्माण बहुत अच्छे रेसे होते हैं नायलॉन 66 के। इसकी एकल इकाइयां जल्दी याद रखना, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाले तीनों। कई बार पूछ लिए हैं। नायलॉन 66 है, बैकलाइट नायलॉन 6 क्या है? बैकलाइट। अगला देखते हैं बैकलाइट। बैकलाइट बना होता है, लिखा भी है, फिनोल। ये फिनोल का चित्र थोड़ा क्लियर बना देता हूं। फिनोल प्लस SCHO का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो बैकलाइट की इकाइयां याद रहेंगी। क्या है सर? फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। उपयोग क्या है? विद्युत के स्विच बनाने में, बर्तन बनाने में, नॉन स्टिक बर्तन ना टूटने वाले जो बर्तन होते हैं जिनके हत्थे मजबूत होते हैं, वो किसके बने हुए हैं? बैकलाइट के। इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग बर्तनों में। और विद्युत के स्विच बनाने में चटकनी है, थ्रीप्लेक्स लगाते हैं, है ना, उसी प्रकार से। अगला है हमारा नायलॉन 6। नायलॉन 6 की एकल इकाई क्या है सर? इसकी एकल इकाई का नाम है कैप्रोलैक्टम। आई बात समझ में? नायलॉन 6 की एकल इकाई का नाम क्या है? कैप्रोलैक्टम। इसका उपयोग क्या है सर? इसका उपयोग, टायर देखें, है ना, जो टायर होता है ना, टायर ऊपर से जो लेबलिंग होते हैं ब्लैक कलर, उसको बनाने में काम आता है नायलॉन 6 का। टायरों में, वस्त्र है, कुछ रस्सियां हैं, उसी प्रकार से उनको बनाने में काम किसका आता है? नायलॉन 6 का। 8 हो गई। एक और मैं आपको बता देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए आप, ये पूछा जैव निम्नीकरण बहुलक के नाम बताइए आप हमें, है ना, जैव निम्नीकरण बहुलक के नाम। इसको मिटा देता हूं।
यहां देख लीजिए, आपसे पूछेगा जैव निम्नीकरण बहुलक कौन सा है। अब सर हमें तो निम्नीकरण ही नहीं पता। जो प्रकृति को नुकसानदायक नहीं पहुंचाए, जिनका उपयोग हम दोबारा कर सके, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले बहुलक जैव निम्नीकरण बहुलक है। ठीक है, दोबारा रिन्यूअल हो जाते हैं। इसका नाम है, एक का नाम है PHBP, नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट में बदलना। ठीक है, नाम बड़ा है, लंबा है, तो शॉर्ट में आता है PHBP। और दूसरा है सर नायलॉन 2, नायलॉन 6। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण बहुलक है हमारे। इसका कभी भी और कोई क्वेश्चन नहीं बना, इसका सीधा क्वेश्चन ये बना जैव निम्नीकरण बहुलक कौन सा है। पहला है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी वेटेरेट को वेलेरेट में बदल रहा है, दूसरा है नायलॉन 2 प्लस नायलॉन 6। इसकी एक इकाई क्या है, ग्लाइसिन प्लस कैप्रो लैक्टम। ओके गुरु। हाँ जी साथियों, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 के क्या आती है इकाइयां हमारी, इकाइयां है ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक अम्ल। ठीक है, इनके उपयोग क्या है, विशिष्ट पैकेजिंग करने में, जैसे सामान को रैपरिंग करते हैं ना, उसी प्रकार विशिष्ट प्रकार का कागज होता है ना, उसकी पैकेजिंग करने में किसका उपयोग है, PHBP का। इसका उपयोग औषधियों में भी करते हैं, है ना, औषधियों में इसका PHBP का भी उपयोग किया जाता है। विशिष्ट पैकेजिंग में करते हैं। नायलॉन 66 का तो वही है, रेशे में, वस्त्रों में, खादी भंडार के जो वस्त्र बने हुए हैं ना, बिल्कुल सूती, तो सूती वस्त्रों के उपयोग में किसका उपयोग है, नायलॉन 2, नायलॉन 66। इसी प्रकार से साथियों हमारे टॉप 10 जो बहुलक थे वो हमने कंप्लीट किए हैं ना। इसी के साथ हम भी अगली सीरीज में मिलेंगे। कोई बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए आप कमेंट्स में बता दीजिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए हैं साथी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।